नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कल सदन में परवेज सिंह साहिब वर्मा के भाई कहने पर आम आदमी पार्टी ने किया था सदन में हंगामा और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता परवेज सिंह साहिब वर्मा ने आतिशी और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कल जिस तरीके से सदन में किया गया हंगामा, ये देखकर लग रहा है कि कल आतिशी कोस रही थी दिल्ली को कि आखिरकार इतना ज्यादा काम दिल्ली में किस तरीके से हो रहा है और दिल्ली में क्यों लगाया जा रहा है 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, और इसीलिए लगातार उठाए जा रहे हैं सवाल और छोटी छोटी चीजों पर किया जा रहा है हंगामा। सुनिए परवेज सिंह साहिब वर्मा का ये बयान, जिस पर उन्होंने आतिशी सिंह मारलेना के ऊपर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली को बद्दुआ दे रही थी आतिशी सिंह मारलेना। सुनिए परवेज सिंह साहिब वर्मा का ये बयान। देखिए, मेरे को बड़ा अजीब लगा कल जब हमारी विपक्ष की नेता ने बहुत ही खराब बोला दिल्ली के बारे में और एक जैसे बद्दुआ कर रही थी वो कि दिल्ली में इतना बजट ना हो, दिल्ली में इतने सारे काम ना हो पाएँ, ऐसी उनकी बातों से लगा। तो हमेशा हमारी सरकार तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रही है। हम सोच रहे 1 लाख करोड़ का बजट आएगा, इसमें हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है क्योंकि बहुत सारी कमियां, बहुत सारा करप्शन हमने देखा, उस सब पे हम जो है अपना रोक करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है 1 लाख करोड़ का बजट होगा और इसको पूरा भी करेंगे। पहले की सरकार जैसे पिछले साल 76,000 करोड़ का बजट लाई थी, मगर उन्होंने केवल 52,000 करोड़ खर्च किया था। इतना बड़ा गैप था। तो हम जो भी काम कर रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे काम हैं जो हमको शॉर्ट टर्म में करने हैं, बहुत सारे काम हैं जो हमको लॉन्ग टर्म में करने हैं। तो ऐसी प्लानिंग के साथ में कि आज अगर सीवर लाइन डल रही है तो अगले 50 साल को सोच के डाली जाए। आज अगर पानी की लाइन डल रही है तो उसका डायमीटर इतना हो कि आने वाली जनसंख्या को 100 साल के बारे में सोच कर डाला जाए। तो उस प्लानिंग के साथ में काम कर रहा है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, रविवार को एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कैलाश खेर भी यहाँ पर आ रहे हैं। एक नई तरह की रीत की शुरुआत है, फलाहार भी शुरू हो रहा है। फलाहार पार्टी देश में धूमधाम से हम लोग हिंदू नववर्ष को मनाएं, ऐसी मेरी सभी भारतवासियों से अपील है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने आतिशी सिंह मारलेना के ऊपर ये जोरदार हमला किया है, क्योंकि कल जिस तरीके से सदन में हल्ला हंगामा आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया, सिर्फ इतनी सी बात पर कि जितना परवेज सिंह साहिब वर्मा ने कहा कि कहां से लेकर आए हो भाई, और इसी भाई को कहने पर लगातार हल्ला हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने परवेज सिंह साहिब वर्मा को लेकर ये कहा कि देखिए महिला को लेकर किस तरीके की मानसिकता है। वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और आपके लिए बता दें कि विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी खुद कहा कि आखिरकार भाई कहने पर क्या दिक्कत है। आप पहले नजर डालिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने राई का पहाड़ बनाया, और जब परवेज सिंह साहिब वर्मा कर रहे थे यमुना छठ पूजा से रिलेटेड तमाम मुद्दों को वो सदन में रख रहे थे, तो उसी समय पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे को भुनाने के चक्कर में उन्होंने सदन की कार्रवाई को बार बार पर उसमें बेदखल दी और कार्रवाई को नहीं होने दिया। अब भी यहाँ पर दोहरा रवैया देखिए आम आदमी पार्टी का, किस तरीके से परवेज सिंह साहिब वर्मा के एक सिर्फ भाई कहने पर कितनी देर तक हल्ला हंगामा भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। इसमें दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को निष्कासित भी कर दिया और ये कहा कि मार्शल्स जो हैं वो नेताओं को उठाकर बाहर ले जाएं। चलिए ले चलते हैं आपको कल की कार्रवाई दिखाने के लिए कि किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ। एक और सच्चाई, आप अपना भाषण बनाओ। एक और सच्चाई आप ही के लिए यार, एक और सच्चाई में सदन के बीच में, एक और सच्चाई में सदन के बीच में कहां से लाए हो भाई? एक और सच्चाई में सदन के बीच में लाना चाहता हूं कि तो भाई तो बोला है, भाई तो बोल रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या भाई भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? आपके तो सदस्य वहां से उठ के भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? ऐसे थोड़ी ना बैठिए। भाई तो बोल रहे हैं, भाई कहना, भाई बोलना गलत है। भाई तो बोला है, भाई कहना गलत है, भाई कहना गलत है, आपको भाई कहना गलत है।
भाई कहना गलत है क्या? भाई कहना गलत है क्या? अरे आपको भाई कह रहा हूं, अरे आपको भाई तो कहा है मैंने। मैंने बोला, मैंने कोई महिला के बारे में बोला? अरे मैंने कोई महिला के बारे में बोला? रवि विशेष, मैंने कोई रवि नाम विशेष लिया? सदन से बाहर चले जाएं। रवि विशेष जी को निष्कासित किया जाता है। मैंने कोई नाम लिया? रवि विशेष जी को सदन से निष्कासित किया जाता है। आप बाहर चले जाएं। मैंने कोई नाम लिया? मैंने कोई नाम लिया? रवि विशेष जी मैंने सदन कोई से नाम बाहर चले लिया? जाएं। मैंने आपको कोई नाम निष्कासित लिया किया क्या? बैठ मैंने जाएं। किसी का नाम लिया क्या? मैंने किसी कुलदीप का कुमार नाम जी लिया? को सदन से निष्कासित किया जाता है। सदन से बाहर चले जाएं। मेरा आपसे आग्रह है, मार्शल कुलदीप कुमार जी को सदन से बाहर ले जाए। आप प्रश्नकाल में मेरे कहने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठिए आप, आखिरी बैठ जाइए। कुलदीप कुमार जी को बाहर बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, चलिए चलिए, आप पूरा करिए। अध्यक्ष जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। मैंने किसी का नाम नहीं अब लिया आप था। प्रश्नकाल में अब जो डिस्टर्ब मगर- करेगा कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, मैंने पूरा किसी का प्रश्न नाम नहीं पूछने का लिया था। आपको पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दे रहा हूं, फिर भी आप शोर मचा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैंने आपने 5 प्रश्न भी नहीं पूरे होने दिए 1 घंटे में, 20 की जगह 5 नहीं होने अध्यक्ष जी, दिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर आप सारे समझ गए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर आप सारे समझ गए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं यहां पे सदन के सामने एक और फैक्ट रखना चाहता हूं कि दिल्ली में चाहे अरे आपस में छठ पूजा सदस्य हैं, हो, सब मंत्री हैं, सदस्य हैं, विपक्ष के नेता हैं, बातचीत की भाषा है, उसमें अगर कोई शब्द आपको ऐसा लग रहा है आप वापस ले लें। कोई शब्द ऐसा है क्या? मेरे को तो कोई लग नहीं रहा। क्या शब्द है? कोई शब्द नहीं है ऐसा। भाई कहना कोई बुरी बात है क्या? मतलब आप सदन को क्यों नहीं चलने देना चाहते, समझ में नहीं आ रहा। अब बैठ छठ जाइए, पूजा वाला, बैठ जाइए। छठ पूजा कावड़ पंडाल वही तो दे रहा हूं। प्रवेश जी पूरा करिए। अध्यक्ष जी, अरे हाँ, अरे भाई बोलना बुरी बात है क्या? अरे ठीक है, पक्ष और विपक्ष क्या भाई नहीं हो सकते? पक्ष विपक्ष वाले आपस में कोई इतनी बड़ी लाइन थोड़ा खींच गई। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार हंगामा कर रहे थे और इसी के बीच लास्ट में परवेज सिंह साहिब वर्मा ने ये तक कहा कि आतिशी का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, आतिशी तो मेरी बहन है। और जब इसी समय पर परवेज सिंह साहिब वर्मा ने आम आदमी पार्टी के और नेताओं को कहा कि भाई आप बैठ जाइए, यानी कि कम से कम 8-9 मिनट का हल्ला हंगामा आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया, जबकि उस मौके पर दिल्ली वालों के लिए ही बात कर रहे थे परवेज सिंह साहिब वर्मा। और आज उसी को लेकर उन्होंने कह दिया है कि जानबूझकर हल्ला हंगामा करने वाली पार्टी वही है जो एक टाइम पर कहती थी कि हम तो दिल्ली में बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी इसी भाई को कहने पर सोशल मीडिया पर यह तक दिखाने की कोशिश कर रही है कि आतिशी के साथ गाली गलौज की गई है, जबकि भाई को कहकर उन्होंने कई बार कहा कि भाई कहना गलत नहीं है। देखिए, अब दिल्ली में लगातार कई कामों को लेकर दिल्ली में पिछले ही दिनों रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और इसी बजट पर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे नहीं किया गया, तो कभी कहते हैं कि दिल्ली में पैसा नहीं लगाया जाएगा। ये वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने
हैं 74,000 करोड़ रुपए का बजट 2024 से 2025 का पेश किया और उसमें से यानी 25 से 2500 करोड़ से ज्यादा पैसे को बचा लिया गया, जिसे दिल्ली में किसी भी काम पर नहीं लगाया गया। और आज यानी कि एक तरफ तो आतिशी के ऊपर हमला बोल ही चुके परवेज सिंह साहिब वर्मा, इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी पर भी ये सवाल उठा दिया कि आतिशी मारलेना की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली वालों के लिए नहीं किया कोई काम, और आज जो हम काम दिल्ली में कर रहे हैं हम वो आगे की भी सोच कर रहे हैं। इसीलिए गर्मी आते आते दिल्ली में जो पानी की समस्या थी, टैंकर्स माफिया जो लगातार बढ़ रहे थे, अब उन पर रोक लगाई जाएगी। हमने सरकार को, सरकार के मंत्रियों को और जो विधायक हैं यानी परवेज सिंह साहिब वर्मा ने कहा है कि मैंने विधायकों को ये निर्देश दे दिए हैं कि ये जो टैंकर्स हैं इनके ऊपर जीपीएस लगाएं और वो इस बात को ट्रैक करें कि आखिरकार ये टैंकर्स कहां जा रहे हैं। अगर टैंकर्स को जल बोर्ड विभाग से भरा जा रहा है और ये टैंकर्स जनता को बेचे जा रहे हैं या फिर टैंकर्स माफिया कहीं और पानी पलट कर आ रहे हैं और वो पानी दिल्ली में बेचा जा रहा है, तो इन लोगों की पेमेंट नहीं की जाएगी। यानी कि टैंकर्स माफियाज के ऊपर भी बड़ा एक्शन ले लिया गया है दिल्ली की परवेज सिंह साहिब वर्मा की सरकार के द्वारा। और सुनिए किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में और भी परियोजनाओं को लेकर पानी से रिलेटेड बातें कही हैं। सुनिए परवेज सिंह साहिब वर्मा का ये बयान। जहाँ पर भी टैंकर्स की हमें ज़्यादा आवश्यकता दिखाई देगी वहाँ पे टैंकर्स को बढ़ाएंगे भी, उनकी संख्या भी बढ़ाएंगे, ट्रिप्स को भी बढ़ाएंगे। एक पहले टैंकर में एक ड्राइवर होता था, कहीं पे 2 ड्राइवर लगा के उसके ट्रिप्स को भी बढ़ाना पड़े, उसको भी बढ़ाएंगे। बाकी जो दिल्ली का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ही पुअर हो चुका था, क्योंकि कई विधायकों ने और जो इससे पहले की सरकार रही उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने ढंग से अपने एरिया में ज़्यादा पानी जुड़वा दिया और उसकी भी शिकायत मिली। तो उसको हम पूरा रैशनल एक तरीके से उसका सिस्टम बनाकर, ताकि पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे कितना एमजीडी पानी मिल रहा है, तो सभी को बराबर की संख्या में पानी भी मिले, इसके लिए भी मैंने कहा है। तो हर पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, पानी की लीकेज को भी ख़त्म कर रहे हैं। अभी आपने देखा बजट में हमने कहा कि मोनक नहर से जो हमारी डीएसबी चैनल आता है वो पूरा ओपन में आता है, और वो पुरानी एक जो है कच्ची नहर है उसमें लीकेज बहुत होता था, उसके लिए भी लाइन करने के लिए हमने बजट में प्रावधान रखा है। बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर पहले की सरकारों ने 10 साल पहले उठा लिए होते तो आज हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर होती, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में इस बार जो पानी की हमेशा से हाहाकार होती थी तो हम उसको रोक सकें। सर, नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए जा रहे हैं विधायकों और अधिकारियों के बीच में समन्वय? जी, हमारे जो है 4 हमारे डिवीज़न है जहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर हैं वाटर में, तो वो सभी में हमने कहा है कि नोडल ऑफिसर बनाइए ताकि विधायकों की शिकायत जितनी भी होंगी उनको सुना जाए, उनको पूरा किया जाए। मेरे ऑफिस में भी जो हमारे स्टाफ है वो भी उनकी हमारी शिकायतों को सुनेगा और उसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के भी विधायक आए थे आपके पास समस्या लेकर, पानी की क्राइसिस को लेकर के? देखिए, हाँ, बहुत सारे आते रहते हैं और अधिकतर विधायक मुझसे मिले हैं और उन्होंने अपने सीवर में पानी की और सीवर की बहुत सारी समस्याओं के बारे में मुझे बताया है। सर, आखिरी सवाल पानी की, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हैं वाटर टैंक्स पर, आप लोगों ने कहा था जीपीएस इनेबल्ड उनको बनाएंगे, क्या उस पर काम शुरू हो चुका है? सभी टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम हमने शुरू कर दिया है। पहले बहुत ही आश्चर्य था कि एक टैंकर को 9 ट्रिप का पेमेंट होता था, मगर वो 9 ट्रिप लगाता था, 7 लगाता था, 3 लगाता था, तो वो फिलिंग स्टेशन में 9 बार तो पानी भरवाता था, फिर वो कहाँ पर बेचता था, कहाँ लेकर जाता था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। अभी जीपीएस के माध्यम से भी, और मैंने सारे विधायकों को भी पावर दी है कि आप ये टैंकर कहाँ जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए। अगर आपको रिकॉर्ड उसका ठीक नहीं मिलता है तो उनकी पेमेंट नहीं होगी। 1 लाख करोड़ का बजट आया है, कल पास हुआ है। सभी जो वर्ग हैं उनको छूने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष है वो लगातार सदन में भी हंगामा कर रहा है और काल्पनिक आंकड़ों का बजट बता। तो देखिए, दिल्ली में एक तरफ जमीनी स्तर पर हो रहा है काम और वहीं आम आदमी पार्टी, जिन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस के दिखाए थे सपने, आज उनकी अगर सच्चाई सामने आ रही है तो लगातार एक छोटे छोटे मुद्दे पर हल्ला हंगामा कर रही है वो पार्टी जो ये कहती है कि हमसे ज्यादा कोई कट्टर ईमानदार नहीं। खैर, आतिशी आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से सदन में कल रवैया
रहा और आज जिस तरीके से आतिशी और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला गया है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के द्वारा, और जो दिल्ली में टैंकर्स माफियाओं को लेकर बड़ा एक्शन परवेज सिंह साहिब वर्मा की सरकार ने लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।